अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। दुआ है जहाँ भी हों खुश और आबाद हों, हंसते मुस्कुराते रहें। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही मज़े की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कहीं से भी मिलेगी ये रेसिपी, क्योंकि ये मेरी अपनी रेसिपी है। चलिए मैं आप लोगों को रेसिपी की तरफ लेके चलती हूँ। इससे पहले अगर आप लोग हैं मेरे चैनल पर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो एंड में लाइक भी ज़रूर दीजिएगा। कम्युनिकेट रहने के लिए मुझे कमेंट भी ज़रूर बताइएगा कैसी बनी आप लोगों की। सबसे पहले मैंने गुड़ लिया है। गुड़ लेकर इसको मैं एक देगची में डाल लूँगी। ये 300 ग्राम्स है, एक पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है। आप लोग इसकी जगह शुगर ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो गुड़ से मज़ा आता है वो किसी भी और चीज़ से नहीं। सेम क्वांटिटी में मैंने ये दूध ले लिया है। गुड़ को जब मैंने पीसा और एक बाउल में डाला तो उतना ही ये मलाई वाला दूध था, वो डाल दिया। इन दोनों चीज़ों को फ्लेम ऑन कर दी है, मीडियम टू लो रखी है। 4 अदद मैंने इलायचियाँ इसमें ऐड कर दी हैं। इनको हल्के हल्के से मिक्स करती जाऊंगी और जब तक इसका बॉयल आएगा तो ये गुड़ मिक्स हो जाएगा। क्योंकि ये मैंने पीस लिया है, इसकी जगह अगर आप लोग चीनी ऐड कर रहे हैं तो वो भी इतनी ही क्वांटिटी में लीजिएगा। लेकिन फिर अगेन बताऊं कि ये जो गुड़ से मज़ा आता है बर्फ़ी में वो किसी और चीज़ से नहीं। देखिए मेरा मेल्ट हो गया है, बॉयल आ गया। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी इसकी और साइड पे ठंडा करने के लिए रख दूंगी। बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, साथ ही नेक्स्ट प्रोसीजर पे आ जाना है आप लोगों ने। ये वो प्लेट है जिसमें मैंने ये बर्फ़ी तैयार करके डालनी। इसको अच्छी तरह से मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। इसको मैं साइड पे रख दूँगी। ये तकरीबन 200 ग्राम्स सूजी है। अगर आप लोग क्वांटिटी का हिसाब रखना चाहते हैं पाव या किलो के हिसाब से नहीं, तो आप लोग कोलियाँ ले लीजिए, उससे माप लीजिए। एक कोली आप लोगों ने सूजी की ले लेनी है, ठीक है। इसको पैन में डालना है और इसको अच्छी तरह से भून लेना है। विदाउट ऑयल आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से भूनना है। मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। देखिए बहुत ही प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है। तब तकरीबन 5 मिनट बाद ये आप लोगों के भुन जाएगी। मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है, बहुत ज़्यादा आंच नहीं रखनी। देखिए बहुत प्यारा सा कलर आ गया है, बिल्कुल डार्क ब्राउन भी नहीं आप लोगों ने करना, हल्का सा ब्राउन हो तो बहुत है। ये 2 जो कोलियाँ होंगी अगेन से आप लोगों ने फिर इसकी बेसन की ले लेनी है और एक जो है देसी घी की। जो देसी घी में बर्फ़ी तैयार होती है उसका जायका ही अलग होता है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग आम घी ले लीजिए, डालडा घी जो भी यूज़ करते हैं, ऑयल नहीं लेना। सूजी भुन गई है तो मैंने प्लेट में डाल के रख लिया है। वो घी लूँगी, उसी पैन को रीयूज़ करूँगी और ये देसी घी अपना ऐड कर दूँगी। घी के साथ ही इसमें मैंने जो 2 बाउल बेसन रखा है वो डाल दूँगी। मेल्ट नो भी हो तो कोई मसला नहीं है, बस आप लोग डाल दीजिए और मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी है। इसी आंच में हम लोगों ने पूरी बर्फ़ी बना लेनी है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्वांटिटी का हिसाब रखेंगे तो आप लोगों की बर्फ़ी बहुत ही मज़े की बनेगी। दरमियान में आप लोग स्किप कर देते हैं, बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं तो जिसकी वजह से अच्छी नहीं बन पाती है। काइंडली पूरी वीडियो देखिए, स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। बनाएंगे तो आप लोग बहुत मज़ा करेंगे। ये सर्दियों में बहुत ही लजीज लगती है। जिन लोगों को मीठा पसंद है उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही कमाल की बर्फ़ी है। देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये घी और बेसन यकजान हो रहे हैं। घी भी मेल्ट हो गया है और मिक्स हो गया है पूरा बेसन भी। बेसन आप लोगों का अगर गुठली वाला है तो काइंडली उसको छान लीजिएगा और उसकी गुठलियाँ फिनिश कर लीजिएगा। हल्की हल्की झाग बनना शुरू हो गई है। आधी चम्मच मैंने ये इलायची पाउडर के लिए है, ये आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है। इससे एक खुशबू बहुत मज़े की आती है। ये बर्फ़ी का मिठाई का जायका बहुत मज़े का बनता है। किसी भी हलवे में मीठे में डालने, आप जानते हैं कि इसके डल जाने से जायका ही बदल जाता है।
जैसे जैसे ये बेसन फ्राई हो रहा है इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। देखिए घी और बेसन ने मिलकर झाग सी बना लिया है। जब ये मुकम्मल झाग सी बन जाएगी, खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो इसमें वो सूजी ऐड कर देंगे जो हम लोगों ने भून के रखी हुई है अलहदा से। अच्छी तरह से जल्दी जल्दी चम्मच हिलाते जाना है, इसमें मुसलसल चम्मच हिलाना है और आंच धीमी ही रखनी है, वही मीडियम टू लो, ताकि ये नीचे नहीं लगे और गुठलियाँ नहीं बन जाए। साइड्स पे काफ़ी लग गया है तो मैं उसको कवर कर लेती हूँ, साइड से उतार लेती हूँ चम्मच के ऊपर से भी, तो साथ साथ भूनती जाऊँगी। मैं फास्ट करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं हो और अच्छे से सीख भी जाएं आप लोग। बेसन और सूजी जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसमें साथ ही मिक्सचर ऐड कर दीजिए जो हम लोगों ने पहले बना के रखा हुआ था। ये ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए ना ज़्यादा गर्म, बस इसको डालें और मुसलसल चम्मच हिलाएं ताकि कोई गुठली ना बने। और साइड से भी साथ साथ उतारते जाइए, नीचे से भी चम्मच मुसलसल हिलाते जाना है आप लोगों ने, इस तरह से जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा ये कलर आ गया है, लेकिन ये बहुत नरम है। अभी मुसलसल चम्मच हिलाते जाइए, साइड से कवर करते जाइए। अगर आप लोगों को ज़्यादा मिकदार में चीनी चाहिए तो और ज़्यादा गुड़ ऐड कर दीजिए, वैसे ये बहुत हो जाएगा। ये ना कम है मीठा और ना ज़्यादा है। मुसलसल चम्मच हिलाते हिलाते देखिए तेल निकलना शुरू हो गया है, लेकिन हमने हलवे की तरह नहीं रखना है इसको, थोड़ा सा हमने इसको हार्ड बनाना है। इस वजह से ये जब नीचे लगना शुरू हो जाएगा तब मैंने जाके आंच बंद करनी है, अभी नहीं। अभी ये बहुत नरम है, एंड तक हिलाते जाइए जब तक नीचे नहीं लगना शुरू हो जाए। मुसलसल चम्मच हिलाएं, गुठली ना बने। वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए और न्यू फ्रेंडशिप के लिए आप लोग मेरे साथ रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मेरे ये बर्फ़ी आहिस्ता आहिस्ता नीचे लगना शुरू हो गई है। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये देखिए मेरे देगची के नीचे भी हल्का हल्का लग रहा है। ये चेक करें तो हल्का हल्का ब्राउन नज़र आ रहा होगा आपको, ऐसे इस तरह से, यानी ये मुकम्मल तौर पे मैंने कस लिया है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी, हल्का सा मिक्स करूंगी और जो ग्रीस की हुई प्लेट थी मैंने साइड पे रखी हुई है उसमें ये डाल दूंगी। अभी ये थोड़ा नरम लग रहा है इस वजह से क्योंकि ये गर्म है, प्लेट में भी आराम से लग जाएगा। उसको फैला के हम लोग कट कर लेंगे क्योंकि ये जब ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। इसमें जो इलायची थी वो मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि मुंह में आए तो अच्छी नहीं लगती, बात लोगों को अच्छी लगती है तो रहने दीजिए अंदर ही। इस तरह प्लेट में फैला लें। अगर बाकी हलवा बच गया है तो नेक्स्ट प्लेट में वो इस्तेमाल कर लें, या एक ही बड़ा सा बाउल ले लीजिए। ये मैंने ऊपर से अच्छी तरह प्रेस कर दिया, इसको साइड्स पे भी लगा हुआ था उसको भी थोड़ा फोल्ड करके अंदर की तरफ कर दिया है ताकि प्यारी सी शेप आए, प्रेजेंटेशन खूबसूरत हो जाए। इसका मज़ा दोबाला करने के लिए पिस्ते बादाम मैंने पहले से काट के रखे हुए थे, उसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। ये अच्छी तरह से बादाम पिस्ते लग गए हैं। अब हम इसको काट लेते हैं। छोटी शेप्स में चाहते हैं छोटी में डाल लें, बड़ी में चाहते हैं बड़ी कट लगा लें। ये गरम गरम में लगा लेंगे आप लोग, जब ठंडा हो जाएगा तो फिर आप लोग वो जितना कट आप चाहते हैं लगा हुआ, जो पीस चाहते हैं वो निकालेंगे और आराम से सर्व करेंगे और ख़ुद भी खाएंगे और मेहमानों को खिलाएंगे, अपने प्यारों को खिलाएंगे। लीजिए, आप लोगों की मज़ेदार ये बर्फ़ी तैयार है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरह की और रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ रहेगा। स्टे कनेक्टेड, बाय।